बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी बात करेंगे कल की वीडियो की, जो कल वीडियो डाली गई है, सबको दिखाया गया है, बताया गया है कि ये देख लें जी दुआ और जो है ज़हीर कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का शोर मच गया है कि जी ज़ुनैरा जो है इसने वीडियो बनाई है और सबको दिखाई है। तो ज़ुनैरा ने तो आपको मैंने कल बताया था कि इसको क्या मिलना चाहिए। तो उन बात जो वीडियो थी, उन वीडियो को लोग देख के, तो उस वीडियो में से लोग चीज़ों को नोट कर रहे थे, बता रहे थे कि कितनी जो है बात-बात पे कट करके चीज़ें लगाई गई हैं, बताई गई हैं। जो असल हकीकत बातें वो बच्चे कर रहे थे, वो सब नहीं दिखाया गया। बल्कि जो अपनी मर्ज़ी की उनकी बातें थी, वो कट करके लगाई गई हैं ज़ुनैरा की तरफ से। तो बच्चे जो बोल रहे थे, वो बच्चों की जो हकीकत बातें थी, वो नहीं लगाई गई। बातें वो अपनी मर्ज़ी से काट-काट के लगाई गई हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे मेरे बहन-भाइयों ने ये चीज़ नोटिस की है। तो उनको फिर पता चला है कि ये जो बातें थी, असल में बच्चे कुछ और बोल रहे थे, लेकिन ये उनके बच्चों के मुँह में अपनी ही बातें डाल रहे थे, अपने ही मतलब बातें उनको समझा रहे थे कि ये बात बच्चों को बोलनी चाहिए। तो काफ़ी सारे मेरे बहन-भाइयों ने ये भी नोट किया है कि वहाँ पे जी जामे शीरी की बोतल भी रखी हुई थी, जामे शीरी का पानी-शानी भी पिला रहे थे जी, बता रहे थे कि दुआ को पसंद है। दुआ के माँ-बाप को नहीं पता, लेकिन ज़ुनैरा को पता था कि जामे शीरी जो है दुआ को बहुत पसंद है, बल्कि दुआ को ये कह रही थी कि तुम्हें जामे शीरी पसंद है। दुआ भी आगे से कह रही थी कि हाँ जी, मुझे जामे शीरी पसंद है। तो जामे शीरी का जो है ज़ुनैरा को पता था कि दुआ को बहुत पसंद है। बल्कि ये भी मेरी काफ़ी बहन-भाइयों ने नोट की है चीज़ कि दुआ की खाने-पीने की चीज़ें ज़ुनैरा को काफ़ी पता थी और वो बता रही थी सबको। और उसके बाद काफ़ी सारे मेरे बहन-भाइयों ने ये भी नोट किया है कि ज़हीर और दुआ को ना तकिए रख के इन बच्चों को बिठाया गया था, ताकि ये बच्चे बड़े नज़र आएँ, अपनी उम्र से ज़्यादा वो नज़र आएँ कि ये बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं। तो काफ़ी सारा ना तकिए वगैरह रख के बच्चों को बिठाया गया था। काफ़ी सारे मेरे बहन-भाई जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी ये बात की है। तो वाक़ई हकीकत में भी यही बात है कि उन बच्चों को तकियों पे बिठाया गया था। तकिए सामने नज़र आ रहे हैं, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं दोबारा जाके कि तकिए नज़र आ रहे हैं कि वाक़ई बच्चों को तकिए के ऊपर बिठाया गया ताकि बच्चे बड़े नज़र आएँ। यूट्यूबर हैं या कोई एंकर हैं, वो गए हुए थे, तो उन्होंने दुआ की अम्मी का भी उनसे भी बातें काफ़ी सारी पूछी है। तो दुआ की अम्मी भी ये बता रही थी कि मेरी दुआ तो जो है वो तो उसने तो कभी मेरे साथ इस तरह की बात ही नहीं की। जैसे वो आपने सुना होगा कि ज़हीर का भाई जो शबीर है, वो कह रहा था कि हम लोग रिश्ते के लिए जा रहे थे, तो हम लोग सक्खर पहुँचे हैं, तो दुआ का दोबारा फ़ोन आ गया है कि आप लोग वापस चले जाओ। तो हम लोग फिर चाचू के घर चले गए हैं कराची, तो कराची चाचू के घर हम लोग रुके हैं, उसके बाद हम लोग वापस आ गए हैं। तो दुआ ने बताया कि मेरी अम्मी-अब्बू रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे। और दुआ की अम्मी ने बताया है कि कोई इस तरह की बात दुआ ने हमारे साथ की नहीं है। और दुआ की अम्मी अपने बच्चों की कस्में उठा के कह रही थी कि दुआ ने कभी ऐसी बात कोई हमसे नहीं की, जैसे वो बता रहा था ज़हीर का भाई कि दुआ की अम्मी ने कहा है कि दुआ ने ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही दुआ ने कभी ऐसा कोई हमसे कोई किसी चीज़ का ज़िक्र किया है कि मामा मैं किसी को पसंद करती हूँ या कोई इस तरह की बात, कभी दुआ से हमारी इस तरह की बात नहीं हुई। तो ये बात भी आप लोग नोटिस में लें, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये बातें काफ़ी सारी मेरे बहन-भाइयों ने सुनी होगी। इस तरह की बातें इन लोगों ने की हुई हैं, तो हम लोग भी थोड़े से ना ये सोच रहे थे कि हो सकता है बच्ची ने कोई घर में बात की हो, तो माँ-बाप ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया हो, ना बच्ची की बात सुनी हो। लेकिन उसकी अम्मी ने बताया कि कोई इस तरह की बात दुआ ने कभी हमारे साथ की नहीं, और बच्चों की कस्में खा के उसकी अम्मी बता रही थी। तो उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि दुआ की शादी जो है उसकी अम्मी-अब्बू जो है किसी और जगह करना चाह रहे थे। तो कोई कज़न उसका कज़न है या किस तरह का मसला है, तो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। ये भी उसकी अम्मी ने बात क्लियर कर दी है कि अगर मेरी बेटी की, हम लोग अभी कह रहे हैं कि मेरी बेटी एज उसकी कम है, तो हम लोग उसकी शादी कैसे कर रहे थे? हम लोग अभी इसी बात पे तो यही रौला है कि बच्ची की उम्र कम है। तो अगर अभी हम लोग कह रहे हैं बच्ची की उम्र कम है, तो हम लोग उसकी शादी कज़न के साथ कैसे कर रहे थे? ये भी बात नोटिस वाली है कि वाक़ई उसकी अम्मी-अब्बू अगर कह रहे हैं हमारी बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी पूरी नहीं है, शादी के काबिल नहीं है वो बच्ची, तो उसकी शादी फिर माँ-बाप तो दूसरी जगह नहीं कर सकते ना। तो ये बात भी सोचने वाली है कि जितनी बातें इनकी तरफ से की सब बातें झूठी निकल रही हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि अम्मी-अब्बू जो हैं बहुत ज़ुल्म करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, बल्कि मुझसे काम भी बहुत ज़्यादा करवाती थी ना मेरी अम्मी जो थी। तो अगर बच्ची काम इतना ज़्यादा माँ बच्ची से करवाती है, फिर तो बच्ची को सारे काम आने चाहिए। अगर माँ इतने काम करवा रही थी, ज़ुल्म करवा रही थी, बच्ची को सारे काम आने चाहिए। लेकिन आपने खुद सुना है कि कल बच्ची खुद ही कह रही थी कि नूडल वग़ैरह बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ और हल्का-फुल्का नाश्ता। मतलब बच्ची को कोई खाने का या कोई इस तरह का कोई सलीका नहीं था। तो अगर माँ करवा रही थी घर में काम, तो ये सारे काम तो बच्ची को आने चाहिए थे। और दूसरा ये कि उसके फादर उसको मारते थे, उसके जो अब्बू हैं उसको मारते थे। तो इतने लाड-प्यार से माँ-बाप ने रखा हुआ था कि बच्ची अभी भी, वो बच्ची खाना वहाँ पे भी जाके नहीं खा रही। वो बता रहे थे कल कि बच्ची जो है ये पिज़्ज़ा वग़ैरह खा रही है, क्योंकि माँ-बाप ने मोहब्बत प्यार से रखा हुआ था। बच्ची यहाँ पे माँ-बाप के घर में भी यही चीज़ें खाती। तो अगर माँ-बाप इतने ज़ालिम थे, तो फिर इतने लाड-प्यार से तो नहीं रखना था ना माँ-बाप ने। वो पिज़्ज़े, बर्गर
और नूडल वगैरह खिला के उसको बड़ा किया माँ बाप ने, तो फिर माँ बाप जालिम कैसे हो गए? माँ बाप जो जालिम होते हैं वो तो पेट भर के खाना भी नहीं देते, और ये नूडल वगैरह और ये बर्गर, जो पिज़्ज़े वगैरह, ये तो खिला-खिला के माँ बाप तो नहीं ना ज़ुल्म करते। माँ बाप तो वो होते हैं जो खाना नहीं देते, और जो माँ बाप प्यार मोहब्बत से बच्चों को पालते हैं, उन माँ बाप की तरफ से ये सारी जो है ना सहूलतें मिलती हैं। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया है कि बच्ची जो है खाना वहाँ पे भी, वो कल बता रहे थे कि जी ये ना ज़्यादा पिज़्ज़ा खाती है। कल आपने देखा होगा ज़ुनैरा के वीडियो में कि ये बता रहे थे। तो ये भी पता चल गया कि वाक़ई बच्ची पे ज़ुल्म कोई नहीं हो रहा था। तो बच्ची की शादी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी अम्मी कह रही थी कि अगर अगर हम लोग अभी कह रहे हैं उम्र थोड़ी थी, तो अगर शादी हम लोगों ने इधर करनी थी तब भी उम्र वही थी ना, तो हम लोगों ने शादी का कोई नहीं इसको कहा कि हमने शादी इसकी करेंगे किसी और जगह। और ना ही बच्ची ने हमें बताया कि मुझे कोई पसंद है। इतना आसान केस नहीं है जितना हमें दिखाया जा रहा है, जितना हमें हमारे सामने उसको ना शो किया जा रहा है कि बस ये बच्ची और लड़की और लड़का सामने आ गए हैं तो काम खत्म हो गया। ये जो है ना सारी प्लानिंग के तौर पे काम हो रहा है। ठीक है? ये सारा जो है ना ये हमें सिर्फ़ वो गुमराह कर रहे हैं। जो इतना ये जो है ना मतलब केस इस तरह नहीं है, बिल्कुल सीधा केस नहीं है जो हम लोग नज़र डाल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि बच्ची आके खुद ही माँ-बाप के खिलाफ बयान दे रही है, तो ये बस ठीक है, लड़की ने खुद ही की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्ची को अपने बाप के सामने खड़ा कर दिया इसलिए कि अवाम सोचेगी अगर बच्ची बाप के खिलाफ बातें कर रही है तो इसका मतलब है कि घर की कुछ तरबियत ऐसी होगी, कुछ घर का माहौल ऐसा होगा। ऐसा नहीं है मेरे बहन-भाई, जितना सीधा ये हमें बता रहे हैं केस, इतना सीधा केस नहीं है। ये सिर्फ़ हमें गुमराह करने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। और आप लोग कल देख रहे थे कि दुआ बार-बार आगे-पीछे उसकी आँखों की ना कि बार-बार उसकी आँखें किसी न किसी तरफ देख रही थी कि जैसे और बंदे भी उस ना कमरे में खड़े हैं जो बच्ची को इशारे कर रहे हैं या बच्ची को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्ची को कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलना। और जो ज़ुनैरा की वीडियो आई है उसमें भी आपने देखा होगा कि कट कर के लगाई थी, बल्कि जब देखी है मैंने वीडियो तो मुझे अंदाज़ा उसी टाइम हो गया था कि वीडियो ना काफ़ी जगह से ना कट करके लगाई है। लेकिन फिर मैंने 2-3 दफ़ा देखा है तो बाद में ना फिर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वाक़ई बात यही है कि ये वीडियो काट के लगाई गई है, जगह-जगह से अपनी मर्ज़ी की बातें लगाई गई हैं, जो वो बच्ची के मुँह से ना बात निकाल मतलब कह रही थी कि बच्ची मुँह से ये बात निकाले, बच्ची वो ही कह रही थी और इनके कहने पे ही बोल रही थी। वाक़ई बच्ची इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी सारे मेरे बहन-भाई हैं जो नाराज़ भी हुए कल, दुआ से कि दुआ जो ऐसा ना करे अपने माँ-बाप के साथ। जितने माँ-बाप देख रहे थे सबको यही लग रहा था कि शायद दुआ ज़ाहिरा जो है वो अपने माँ-बाप के खिलाफ बातें कर रही है और ऐसे हँस-मुस्कुरा रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लामी तरीके से सारा कुछ किया है। मेरे बहन-भाइयों ऐसा नहीं है, ये बच्ची के मुँह में बातें डाली गई थी। ये बच्ची जो बोल रही थी, ये बच्ची को समझाया गया था कि इतना ही बोलना, इससे आगे नहीं बोलना, और बच्चे वो ही कर रहे थे जो बता रहे थे ये सैड वाले जो जो जितने भी है ना बच्चों को गाइड करने वाले जितना बता रहे थे, बच्चे उतना ही बोल रहे थे। तो काफ़ी सारे कल मेरे बहन-भाई नाराज़ हो रहे थे कि ये शायद ऐसा जो है बच्ची खुद बोल रही है, ऐसा बच्ची नहीं बोल रही। बच्ची के मुँह में बातें डाली जा रही थी कि ये तुमने बोलना है। और ज़ुनैरा उनसे पूछ रही थी कि आप लोगों ने जो है ना हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे जाना है? और उसके बाद ज़ुनैरा कह रही थी कि आप लोग यूट्यूब जो है बना रहे हैं, तो आप अपनी डेली की रूटीन सबको बताया करेंगे। ये ज़ुनैरा जो बच्चों को गाइड कर रही थी, ये आप देखें कि ये जो बच्चों को इस तरह की बातें समझाई जाती हैं, एक तो अभी तो वो काम खत्म ही नहीं हुआ ना, अभी तो आपको पता है कि मतलब अभी तो वही बात है ना कि वीडियो डालने से या वीडियो बना-बना के डाल रहे हैं, तो किसी को कोई बंदा जो है यकीन कर लेता है और कोई नहीं करता। काफ़ी सारे लोगों को पता है कि ये फेक चीज़ें डाल रहे हैं, फेक बातें बता रहे हैं ताकि हमारा ना कहते हैं हमें गुमराह कर हम लोग कुछ और सोचें इनके बारे में कि ऐसा नहीं, ऐसा ये करना था, ये बच्ची ने गलत किया। मतलब हम लोग उस तरफ लग जाए ना कि दूसरी तरफ शायद हो सकता है बच्ची ने खुद ही किया हो। तो हमें उस तरफ ये लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतना जो है ना काम सीधा नहीं है जितना ये सीधा हमें दिखा रहे हैं। तो काफ़ी सारी मैंने कल वीडियो देखी हैं, तो फिर उसके बाद उसके अब्बू का भी बयान साथ ही आ गया था, दुआ ज़ाहिरा के अब्बू का कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा बोल ही नहीं सकती। तो मेरी बेटी के मुँह में तो ऐसी ज़ुबान हो ही नहीं सकती, ये मेरी बेटी से बातें बुलवाई जा रही हैं। तो रात को जब मैंने उसकी अम्मी की वीडियो देखी तो मुझे फिर मतलब मेरे ज़हन में आया कि बात तो ठीक है, माँ-बाप से ज़्यादा तो बच्चों को कोई नहीं जान सकता ना, मतलब जितने भी हैं सारे रिश्ते नाते अपनी जगह, लेकिन जितना माँ-बाप अपने बच्चों को जानते हैं, इतना कोई नहीं जान सकता। तो बस यही है कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। तो बाकी यहाँ पे ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ये कोई सुन्नी शिया की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पाकिस्तान की बेटी की। तो जितने लोग हैं, जितने मेरे बहन-भाई हैं, जितने पाकिस्तानी कौम है, सब के सब मेहंदी काज़मी साहब के साथ इस टाइम खड़े हैं। जितनी चालें ये लोग चल रहे हैं, जितने इन लोगों ने फेक चीज़ें बना-बना के वीडियो बना-बना के डाल रहे हैं, ये जो ज़हीद की साइड वाले लोग हैं, तो इससे मतलब वो किसी के ना दिल पे असर नहीं होने वाला कि आप लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, ये वीडियो डाल रहे हैं, बाकी सबको जो हकीकत है वो नज़र आ रही है। तो पता चल रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फेक चीज़ें फैलाने से या फेक चीज़ें दिखाने से आप लोग किसी को झूठा नहीं साबित कर सकते। तो बाकी मेहंदी काज़मी साहब के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तान से जितने मेरे बहन-भाई बाहर हैं, सब के सब लोग इनके साथ खड़े हैं और ये लोग बिल्कुल हक़ सच पे हैं। उनकी बेटी है, उनके साथ उनको उसको मिलाया जाए, उनसे उसकी बात करवाई जाए, सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो बाकी जो ज़ुनैरा बीबी जिस चीज़ को प्रमोट कर रही है, ये सरासर गलत है और ये हमारे
जो है ना बच्चों पे इस चीज़ का काफ़ी असर हो रहा है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज़ का खुद ही फैसला करें कि ऐसा हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे पाकिस्तान के लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो फिर हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएँगी। तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।